आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कुमाऊं दौरे में सबसे पहले हल्द्वानी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने पंतनगर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। तो हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास को लेकर 6 घोषणाएं की। अपनी 6 घोषणाओं में उन्होंने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी की सरकार बनने पर राज्य सबसे पहले यहाँ के युवाओं को सरकार रोजगार मुहैया कराएगी। दूसरी घोषणा में प्रत्येक बेरोजगार परिवार के युवा को रोजगार नहीं मिलने पर सरकार प्रत्येक परिवार के युवा को 5,000 रुपए के तौर पर बेरोजगारी भत्ता देगी। तीसरी घोषणा के तहत सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में उत्तराखंड के 80% बच्चों के लिए सीट आरक्षित की जाएगी। चौथी घोषणा के तहत सरकार बनने के 6 महीने के भीतर सरकार 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेगी। पांचवी घोषणा के तहत उन्होंने बताया कि सरकार दिल्ली के तर्ज पर जॉब पोर्टल तैयार करेगी, जिसमें रोजगार देने वाले और रोजगार लेने वालों की अपनी सूची सारणियां तैयार करेगी, जिसमें वैकेंसी के तौर पर लोग आवेदन कर सकेंगे। और छठी अंतिम घोषणा के तहत सरकार प्रदेश में अलग मंत्रालय स्थापित करेगी, जिसमें मंत्रालय का काम रोजगार के नए अवसर पैदा करना और युवाओं के पलायन को लेकर अलग कदम उठाना होगा। साथ जो लोग राज्य को छोड़कर चले गए हैं उनकी वापसी के लिए उचित माहौल तैयार करना होगा। गौरतलब है कि देहरादून के बाद कुमाऊं में हल्द्वानी दौरे पर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी घोषणाओं को सरकार बनने पर प्राथमिकता के तौर पर बताया। तो वहीं दिल्ली मॉड्यूल को भी सरकार राज्य में बनने पर उतारने की बात कही। उन्होंने बताया कि सरकार बनने पर शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर उचित कदम उठाए जाएंगे। तो वहीं राज्य से भ्रष्टाचार के दरवाजे भी बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव में अन्य दलों के ईमानदार नेताओं का भी आप में स्वागत बताया। उनका कहना है कि विकास कार्यों की इच्छा शक्ति को लेकर यदि अन्य दलों से साफ सुथरी छवि के लोग आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं तो पार्टी उनका स्वागत करती है। न्यूज़ 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। जैसा भी कोटियाल साहब कह रहे हैं, उत्तराखंड के युवा में खूब एनर्जी है। उत्तराखंड के युवा को जब भी अवसर मिला उसने गजब के काम कर दिए। उत्तराखंड का युवा जब मौज में जाता है तो गजब की शक्ति दिखाता है। लेकिन पिछले 21 सालों की जो दुर्दशा इन पार्टियों और नेताओं ने मिलकर की है, उन्होंने युवाओं की भी दुर्दशा कर दिया। आज युवा के पास आज युवा अवसरों की तलाश में, उत्तराखंड के अंदर उसको जब अवसर नहीं मिलते तो उसको अवसरों की तलाश में अपना घर बार छोड़ के पूरे चारों तरफ दुनिया में देश की तरफ जाना पड़ता है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता अपनी मर्जी से। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की उसका पलायन बन गई है। एक तरह से उत्तराखंड पलायन प्रदेश बन गया है और युवा बहुत ज्यादा दुखी है। हर युवा को रोजगार चाहिए। युवा भीख नहीं मांग रहा, उसका अधिकार है। हर युवा को रोजगार चाहिए और ये हो सकता है। आप पूछेंगे हो सकता है कि ये हो सकता है, इस पर हमने खूब चर्चा की, घंटों चर्चा की, इस पर खूब प्लानिंग करी हम लोगों ने। एक ही शर्त है, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।